नमस्कार, मैं हूं असलम अंसारी और आप देख रहे हैं भारत टीवी 24x7। डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर नजर। छत्तीसगढ़ के बीजापुर सुकमा जिले की सीमा पर नक्सली हमले में आज सुरक्षा कर्मियों ने 17 शव और बरामद किए हैं। आपको बता दें, नक्सली हमले में कल 5 जवान शहीद हुए थे। कुल मिलाकर 22 जवान शहीद हो चुके हैं इस हमले में और करीब 30 जवान घायल हैं, जिनको उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। नक्सल के एक महिला डेड बॉडी रिकवर की गए थे और नक्सल का और भी काफ़ी भारी नुकसान होने का संभावना देख रहे थे। जितना हमको फील्ड से इनपुट मिल रहे थे उसमें 9 नक्सली और मारा जाने का और लगभग 12-15 और नक्सली को नुकसान होने का सूचना मिल रहा है। एक हिडमा और उनके बटल नंबर 1 का लगभग 150 का प्लस प्लेटून्स का भी लगभग 100 का, टोटल 250 के आसपास का नक्सली के सूचना के आधार पर हमारा पार्टी गए थे और जैसे सूचना के आधार पर एक्शन भी हुआ, लगातार तगड़ा मुठभेड़ हुई थे। नहीं, फोर्स ट्रैप होने के सवाल नहीं थे, क्योंकि हम सूचना के आधार पर गए थे और उनसे मुकाबला करने के लिए गए थे, क्योंकि अभी वर्तमान में हमारा फोर्स का मनोबल बढ़िया है। हम उनकी मांद में जाकर उनके साथ मुकाबला करने की उद्देश्य से गए थे। इस पर कोई सड़क में हमारा सुरक्षा देने वाला पार्टी के ऊपर हमला इस टाइप का या हम उनकी ट्रैप में फंसने वाला कोई सवाल नहीं थे। हम उनकी घर में गए थे और ये जानकर गए थे, मतलब उधर हिडमा के लोकेशन थे और उनके साथ उनके बटलन के लोकेशन थे। उसी हिसाब से तैयारी के साथ हम गए थे और जैसा हमारा अनुमान था उस हिसाब से बराबर का तगड़ा मुठभेड़ हुई थे और इस पर क्लियर पिक्चर आने में थोड़ा हमको। बीजापुर के एसपी कमल लोचन काश्यप ने इस बात की पुष्टि की है, शहीद होने वाले जवानों की संख्या 22 पहुंच गई है और इनमें से 17 शव आज बरामद हुए हैं और कल 5 शव मिले थे। सुकमा जिले की सीमा पर नक्सली हमले में कुल 21 जवान लापता हुए थे, जिसकी खोज पुलिस के अधिकारियों के द्वारा की जा रही थी। घटनास्थल से एक महिला नक्सली का शव भी बरामद हुआ है। इस मुठभेड़ में नक्सलियों को भी भारी नुकसान होने की खबर आ रही है। नक्सली अभियान लगातार चलते रहता है उन्मूलन का। हमारे फोर्स लगातार सर्चिंग करते रहते हैं, जाते रहते हैं। जहां जानकारियां मिलती हैं कि नक्सली हैं तो उसको किस प्रकार से घेर सकते हैं, ये अभियान लगातार चलते रहता है। सांकेतिक रूप से ऐसा है कि नक्सली अपने घायल नक्सलियों को और डेड बॉडी को ले जाने के लिए नीचे से वो कुछ मदद मांग रहे हैं, ऐसा कुछ संकेत है। तो काफ़ी संख्या में उनके मारे जाने की और घायल होने के सूचना है। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने शुरू से ही कह दिया है और स्पष्ट रणनीति है कि हम बस्तर के अंचल में विकास को पहुंचा रहे हैं ताकि नक्सली मूवमेंट कम हो और उसमें हम सफल रहें। आप देखेंगे कि हमेशा की तरह कहीं पर भी ऐसा फर्जी मुठभेड़ का नहीं है। इन 2 साल, 2.25 साल में फर्जी मुठभेड़ में मारे गए वाली बात भी कहीं नहीं है। सर्वाधिक नक्सली मारे गए हैं, सर्वाधिक नक्सली गिरफ्तार हुए हैं, सर्वाधिक नक्सली सरेंडर हुए हैं। ये बड़ी उपलब्धि है और ये हमारी नक्सल नीति है बहुत स्पष्ट और इसलिए हम उसमें कामयाब हुए हैं। और अब तो नक्सली हमारे इस अभियान के कारण ही पर्टिकुलर 1-2 जगह पे सिमट गए हैं और वहाँ पर अब हम लोग, जैसे आज का ऑपरेशन जो था वैसे ही जगह में था, इसीलिए 1500 से 2000 जवान हमारे वहाँ गए थे। तो स्पष्ट हमारी नीति है, कहीं इसमें 5 जवान शहीद हुए। मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। साथ ही 12 जवान जो हताहत हुए हैं उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूँ। उनके इलाज में कोई कोताही न बरते जाए और जितना अच्छा इलाज हो सकता है उनके जान की सुरक्षा की जाए, अच्छा से अच्छा उनके इलाज की व्यवस्था की जाए। जिस प्रकार से नक्सली यहाँ पर घात लगा करके और लगातार घटनाएं को अंजाम दे रही है, वास्तविक में हमारे जवान लगातार शहीद हो रहे हैं, लेकिन मुझे पूरा उम्मीद है कि हमारे जवान जिस मुस्तैदी के साथ में कार्रवाई कर रहे हैं पीछे नहीं हटेंगे और एक दिन अंततः नक्सली को यहाँ से विदा हो। बीजापुर में नक्सली हमले से 5 जवान के शहीद होने का समाचार निश्चित रूप से दुखद है। मैं उन शहीदों को
श्रद्धापूर्वक अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनके परिवारों को इस कष्ट को सहने की शक्ति दे ईश्वर। और इसके साथ ही साथ जो लगातार छत्तीसगढ़ में इस प्रकार की नक्सली घटना हो रही है, लगातार इस हमले में हमारे जवान की शहादत हो रही है, मगर छत्तीसगढ़ पुलिस हाथ में हाथ धर बैठी है। न कोई कार्य योजना, न कोई चर्चा, न किसी प्रकार के गंभीर कदम उठाए गए हैं। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के लिए ये चिंता का विषय है। सरकार अब भी सचेत हो जाए, हमारे जवानों की शहादत से प्रेरणा लेके कम से कम अब